हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल सीजीई रवि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लीव फॉर ए पोस्टल असिस्टेंट। एक पोस्टल असिस्टेंट को प्रत्येक साल किस किस टाइप की लीव मिलती है, छुट्टियाँ मिलती है। आप में से कई सारे लोगों ने CHSL का एग्ज़ाम दिया होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी भी जानकारी चाहिए होगी कि ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से घर जाने के लिए या परिवार वालों के साथ समय बिताने के लिए किस टाइप की छुट्टियाँ डिपार्टमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। इसके पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह के नए नए जानकारी पूर्वक वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल सीजीई रवि को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लीव फॉर ए पोस्टल असिस्टेंट। काफ़ी सारे लीव्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ 4-5 पॉइंट इसमें शेयर करूंगा जो कि मेन लीव आप लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहला उसमें अर्न लीव। अर्न लीव प्रत्येक साल आप लोगों को 30 दिन का मिलता है। एक साल में 30 दिन। पहला 15 दिन 1 जनवरी को क्रेडिट होता है, दूसरा जो है वो 1 जुलाई को। इस तरह 15-15 मिला के 30 दिन एक साल में अर्न लीव मिल जाता है। अगर आपने किसी साल में पूरे 30 दिन उपयोग नहीं किए हैं, बच गया है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इफ़ ज्वाइंट मिडिल ऑफ द ईयर देन लीव क्रेडिट्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर मंथ। अगर आपने साल के बीच में कभी ज्वाइन किया है, पूरे 12 महीने आपने ड्यूटी नहीं दिया है, तो आपको जो है प्रत्येक महीने का 2.5 लीव के हिसाब से मिलेगा। जैसे आपने ज्वाइन किया है जून में, तो जून से लेके जून का तो आपको 2.5 लीव मिलेगा। अगले बार फिर जुलाई से 15 शुरू हो जाएगी, तो 15 और 2.5 17.5, मतलब 17 लीव आप यूज कर सकते हैं उस साल में, इसी तरीके से। और मैक्सिमम ऑफ 300 लीव्स कैन बी केप्ट एंड एनकैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय आप इसको एनकैश कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 लीव अपने अकाउंट में रख सकते हैं, अर्न लीव। उसके बाद जब रिटायर करते हैं तो इसकी 300 लीव की जो है, जितने भी लीव आपके अकाउंट में होते हैं उसके पैसे मिलती है आपको। दूसरा है कैजुअल लीव। ये 8 डेज मिलता है एक साल के लिए। किसी कैजुअलिटी पर्पज़ से, कभी अचानक से कुछ काम आ गया, आपको कहीं जाना पड़ गया या और भी कुछ, तो उसके पर्पज़ से मिलता है। एक समय में आप 5 से अधिक नहीं ले सकते, सिर्फ 5 ही कैजुअल लीव ले सकते हैं। और अगर आपने किसी साल में इसका संपूर्ण उपयोग नहीं किया है तो अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, वो लैप्स हो जाएगा उसी साल में। तीसरा जानते हैं हाफ पे लीव। हाफ पे लीव एक साल में आपको 20 प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि अगर आप हाफ पे लीव लेते हैं तो जितने दिनों की हाफ पे लीव आपने ली हुई है उन दिनों की आपको हाफ सैलरी मिलती है। हाफ पे लीव जो है 10 1 जनवरी को क्रेडिट होती है और 10 1 जुलाई को क्रेडिट होती है प्रत्येक साल। ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल के लिए। अगर आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया है एक साल में, तो जो भी लीव बैलेंस है आपका, वो अगले साल में आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो है ये हाफ पे लीव का आधा आपको मिलता है। जैसे हाफ पे लीव 20 मिलता था, कम्यूटेड लीव जिसको कि सामान्य भाषा में हम मेडिकल लीव बोलते हैं, वही है ये आपको एक साल में 10 प्रोवाइड की जाती है। नीड्स टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट। यही है कि जब आप मेडिकल लीव पे जाते हैं तो आपको एक रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर के से अटेस्ट किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने डिपार्टमेंट को देना होता है, भेजना होता है कि मैं बीमार हूँ। वो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आफ्टर ज्वाइनिंग नीड्स टू सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट। जब आप फिर लीव के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। 10 लीव मिलती है, इसमें से वैसे ही है 1 जनवरी को 5 दिन और फिर 1 जुलाई को 5 दिन क्रेडिट होती है। उसके बाद जो भी मेडिकल लीव आपकी रह जाती है वो आप नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये लैप्स नहीं होती है। उसके बाद है स्पेशल कैजुअल लीव गिवन बाय द डिपार्टमेंट इफ देयर इज़ कर्फ्यू बंद। यही है स्पेशल कैजुअल लीव। आप क्लेम नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट आपको दे सकती है अगर ऐसा कुछ होगा तो। किस किस केस में आप देख लीजिए। अगर कहीं आपके शहर में कर्फ्यू पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, हड़ताल है, कोई डिजास्टर आ गया है, या पेंडेमिक जैसे महामारी अभी कोरोना का चल रहा था, इन सिचुएशन में आपको जो है स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट को लगेगा कि ऑफिशियल के कंट्रोल के बाहर है सिचुएशन, और अब इसी वजह से ऑफिशियल जो है वो अपने ऑफिस नहीं जा सकता है। तो फिर आप जो है इन्फॉर्म करेंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को कि सर ऐसी ऐसी बात है, फिर वो कंसिडर करेंगे। अब इसमें कुछ नोट है। इफ़ वन इज़ ऑन अर्न लीव, इसमें सबसे बड़ी बात है
कि अगर आपने अर्न लीव लिया हुआ है, आप छुट्टी में है, आपको अब किसी वजह से क्या करना है, लीव एक्सटेंड कराना है, तो दो ही रास्ता, या तो आप आपके पास अगर अर्न लीव है तो आप जो है अपने डिपार्टमेंट को लिख के देंगे, मेल करेंगे कि हमें काम लग गया है और एक्सटेंड किया जाए। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ सही है तो वो एक्सटेंड कर देगी। लेकिन अगर आपके पास ईएल नहीं है, अर्न लीव नहीं बचा है, तो क्या कर सकते हैं, फिर आप मेडिकल लीव डाल सकते हैं। लेकिन वही है कि किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से आपको अटैच्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अर्न लीव को मेडिकल लीव के साथ कंबाइन करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका अगर आपने मेडिकल लीव लिया हुआ है पहले से, आपको एक्सटेंड कराना है और आपके पास अगर मेडिकल लीव नहीं है तो आप उसके साथ अर्न लीव कंबाइंड नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी ही करनी है। नो लीव कैन बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ कोई भी लीव कंबाइंड नहीं की जा सकती है। आपने अर्न लीव लिया है या कम्यूटेड लीव लिया है या हाफ पे लीव लिया है या और कोई किसी भी टाइप का लीव में है, तो इसके साथ आप कैजुअल लीव कंबाइन करके लीव को एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल कैजुअल लीव कैन और कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय हायर अथॉरिटीज एज द सिचुएशन में भी। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपने जो स्पेशल कैजुअल लीव डाला था, आपके शहर में हड़ताल है, कर्फ्यू है, बंद है, आपने इन्फॉर्म कर भी दिया, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट जो है उसको सैंक्शन कर ही दे। ये उन पे डिपेंड करता है, ये आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लीव इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट टू एनी एम्प्लॉय एंड सो वन कैनॉट क्लेम अगेंस्ट डिपार्टमेंट इफ लीव प्रपोजल हैज़ बीन कैंसल्ड बाय हायर अथॉरिटीज़। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि लीव आपका अधिकार नहीं है, इसलिए अगर हायर अथॉरिटीज़ ने आपका लीव जो है सैंक्शन नहीं किया है, कैंसिल कर दिया है, तो आप उसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते हैं, कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ये मुख्य बिंदु है लीव के बारे में। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद आप सभी का।